हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको बताया जा रहा है बार बार कि आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, उसी के संबंधित में मैं आपको किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और डिवाइडेशन क्या होगा उसका किस तरह से है और सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें आपका जो है 20 मार्क्स का आपका ये यूनिट टेस्ट होगा, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होंगे, ओरल क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के होंगे और सब्जेक्ट इनरिचमेंट आपके 5 मार्क्स के होंगे और ओरिएंटेड एक्टिविटी आपकी 5 मार्क्स से होंगी। ये जो टेस्ट होगा यूनिट टेस्ट आपका गूगल मीट से लिया जाएगा और आपको उसी पर करके दिखाना है ये सब। और आपका जो सिलेबस है तो इसमें ये है क्लास 7 स्टूडेंट हिंदी फर्स्ट में आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ तक हमने कराया है। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर 4 तक आपका हिंदी फर्स्ट में आएगा, जिसमें आपसे चैप्टर से ही ओरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज से जो आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन है उनमें से पूछे जाएंगे। हिंदी सेकंड में आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आएगा और ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, अच्छे से अपने तैयार कीजिए। थैंक यू। Hello students, today we will discuss about the unit test. The unit test will be of 20 marks on Google Meet from 15th of July. The 20 marks are distributed in 4 portions. The first portion of 5 marks for enrichment activity. इसमें स्टूडेंट्स आपको अपनी सभी बुक्स को, नोटबुक्स को, उसमें सभी का वर्क कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद आपको उस पर अच्छा सा कवर लगाकर नेम स्लिप लगानी है और जो मैं आपकी चेक करूँगी जब आपका यूनिट टेस्ट होगा और उसी से आपको 5 मार्क्स एनरिचमेंट एक्टिविटी के मिलेंगे। सेकंड है हमारा 5 मार्क्स फॉर सब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी, जिसमें स्टूडेंट्स मैं आपसे कोई सी भी बुक, बोथ द आपकी जो बुक्स हैं हनीकॉम्ब एंड एन एलियन हैंड, इनमें से कोई सी भी बुक का एक पैराग्राफ रीड करा कर देखूंगी, जिससे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। थर्ड है हमारा 5 मार्क्स फॉर ओरल क्वेश्चंस। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं नोटबुक में या बुक में, दोनों बुकों में से, उसमें से दोनों बुकों के कोई सा भी क्वेश्चन मैं आपसे सुन सकती हूँ, इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है और इसमें 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी 5 नंबर में। फोर्थ है हमारे 5 मार्क्स फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसमें स्टूडेंट्स 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको लिखित रूप में यानी कि रिटन फॉर्म में गूगल फॉर्म पर दिए जाएंगे, उसका लिंक भेजा जाएगा जिसको आपको टिक लगाकर सबमिट करना है, जैसा कि आप आजकल कर रहे हैं गूगल मीट पर डाउट क्लासेज में, और इससे आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो ये हमारा था इंग्लिश का 20 मार्क्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात आती है बच्चों इंग्लिश के सिलेबस की। हनीकॉम्ब में मैंने आपको 2 चैप्टर्स कराए हैं, दोनों चैप्टर आपके आएंगे बच्चों 3 क्वेश्चंस एंड ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। दोनों क्वेश्चन लेसन्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और दोनों ही लेसन्स मैं आपके उसमें सुनूंगी। और 2 पोएम मैंने आपको पढ़ाई हैं, फर्स्ट है द स्क्वेरल एंड सेकंड है द रेबल। तो दोनों पोएम आपको अच्छे से समझनी है और उसमें से मैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछूंगी और पोएट और राइटर नेम भी पूछ सकती हूँ, इसलिए वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और बच्चों इसी के साथ में वर्ड मीनिंग मैं आपसे नहीं पूछूंगी, तो वर्ड मीनिंग को आप स्किप कर सकते हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको सभी लर्न करने हैं और जो बुक में एक्सरसाइज है वो भी आपको लर्न करनी है और पढ़नी है, क्योंकि बुक की एक्सरसाइज में से मैं आपसे पूछ सकती हूँ। तो दोनों चैप्टर तो आपके हनीकॉम्ब के आएंगे। और सेकंड है हमारा एन एलियन हैंड, जिसमें मैंने आपको 2 चैप्टर्स कराए हैं, द टाइनी टीचर एंड ब्रिंगिंग अप करी, और इसके भी दोनों चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसके सभी क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको कराए हैं, जो मैंने आपको छुड़वा दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप नहीं प्रिपेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी में मैंने कोई क्वेश्चन स्किप करा दिया, छुड़वा दिया, तो वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है, लेकिन जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो सभी आपको लर्न होने चाहिए और अच्छे से आप अपनी तैयारी करेंगे ताकि आप अपने इंग्लिश में यूनिट टेस्ट में 20 मार्क्स अचीव कर सकें। थैंक यू। Hello students, I am Vinita Rajput. Students, how are you? I hope आप सब ठीक होंगे। देखिए आज हम आपको पहले 7th क्लास के मैथ्स के सिलेबस के बारे में बताएंगे। जो मैथ्स में सिलेबस आएगा वो आपके 2 चैप्टर हैं जो आपको कराए गए हैं फर्स्ट ड्यूटी के लिए प्रिपेयर। सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स और 4th चैप्टर है आपका सिंपल इक्वेशन। ये दोनों चैप्टर आपके यूटी में आएंगे। इसमें से ही आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एमसीक्यू जो आएंगे आपके 10 मार्क्स के, और ओरल में भी आपका ट्रू फॉल्स फिलअप इन्हीं 2 चैप्टर से
पूछा जाएगा। अब देखिए, जो आपका यूटी होगा मैथ्स में वो 20 मार्क्स का होगा। अब 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा, उसको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन है आपका 10 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे फर्स्ट सेक्शन में। उसमें 10 मार्क्स में 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यू होगा, तो वो आपके दोनों चैप्टर से ही पूछे जाएंगे गूगल फॉर्म के थ्रू। सेकंड क्वेश्चन है आपका सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी, जो कि 5 मार्क्स का होगा। उसमें आपके बुक, नोटबुक प्रिपेयर होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए और उन पर नेम स्लिप होनी चाहिए, और सभी का दोनों चैप्टर का वर्क मैथ्स में कंप्लीट होना चाहिए, क्लीन एंड क्लियर। थर्ड वो है सेक्शन आपका जिसमें ओरल होगा 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स में आपका उसमें ओरल में ट्रू फॉल्स फिलर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैथ्स से रिलेटेड ही, जैसे इवन नंबर, स्मॉलेस्ट ओड नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 20 तक टेबल भी आपसे सुने जा सकते, कोई सा एक टेबल हर स्टूडेंट से सुना जाएगा। तो इस तरह 5 मार्क्स का आपका ओरल टेस्ट होगा। तो ये हुआ आपका 20 मार्क्स का मैथ्स में डिस्ट्रीब्यूशन। और सिलेबस आपको बता ही दिया गया है, जो कि 2 चैप्टर है, सेकंड एंड 4th चैप्टर। स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर करिए इन दोनों चैप्टर को, और एग्ज़ाम में आपका गूगल फॉर्म के थ्रू आपसे ये एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हुए होंगे, 3 या 4 ऑप्शन। उनमें से 1 ऑप्शन को जो सही होगा उसको आपको टिक लगा के सेंड करना होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो 7th क्लास का जो साइंस का सिलेबस है मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि आपको बताया ही गया है कि आपके जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं साइंस में, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, आपको तीनों प्रिपेयर करने हैं, तीनों चैप्टर। और आपको बुक में से भी सुना जाएगा, बुक वर्क भी कराया गया आपको और असाइनमेंट वर्क भी कराया गया आपको। तो आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ये आपका साइंस का सिलेबस है, 3 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो मार्क्स होगा वो कितने मार्क्स का होगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है हमने उसमें। तो आपका जो साइंस का एग्ज़ाम यूटी होगा, यूटी फर्स्ट, वो आपका 20 मार्क्स का होगा, और उसको हमने 20 मार्क्स को 4 पोर्शन में डिवाइड करा है। तो 5 मार्क्स का आपका इनरिचमेंट होगा। तो सब्जेक्ट इनरिचमेंट में क्या करना होता है, आपको साइंस की बुक और साइंस का असाइनमेंट आपको कवर करना होगा, उस पर नेम स्लिप चिपकानी होगी। कवर आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं और बास पेपर का भी कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आपको मिल जाए। आपको वर्क कंप्लीट करना है, असाइनमेंट का भी, बुक का भी, और अगर नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप उससे वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। वो स्विच कैमरा के थ्रू आपको दिखाने हैं, जैसे कि आपको गूगल मीट पे क्लासेस चल रही हैं, उसमें आपको बताया गया है कि कैसे आपको स्विच कैमरा करना होता है। 5 मार्क्स में आपको ओरल क्वेश्चन किए जाएंगे, जो कि मैं असाइनमेंट में से पूछूंगी और कुछ बुक में से भी पूछ सकती हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन। 1 वर्ड क्वेश्चन जो है आपके, ट्रू फॉल्स हैं आपके, और फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके। लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद नहीं करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन तक ही याद करने हैं, 2-2 लाइन के क्वेश्चन आंसर जो होते हैं। 5 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी होगी, जिसमें से मैं आपको चैप्टर के बीच में से कोई भी तो आपको मैं पैराग्राफ बता दूंगी और चैप्टर नेम बता दूंगी कि चैप्टर नंबर 1 है और जो पेज नंबर है वो 2nd है या 1st है। पैराग्राफ 1st या 2nd जो भी होगा मैं आपको उसी टाइम पे बता दूंगी, और आपको वो एक्सप्लेन करना होगा। आपको वो रीड नहीं करना है, केवल एक्सप्लेन करना है, जैसे कि मैंने वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया होगा। आपको जो भी उस पैराग्राफ में समझ में आया है आपको हिंदी में ही बताना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इंग्लिश में नहीं बता सकते तो हिंदी में ही बता सकते हैं, बट आपको ये बताना है कि इस पैराग्राफ में क्या समझाया गया। तो इसके लिए आपको उस चैप्टर को अच्छे से रीड करना होगा, अच्छे से उसे समझना होगा। तो ये आपके 15 मार्क्स हो जाते हैं। और 5 मार्क्स का आपका MCQs होगा, जिसमें आपको 10 MCQ सेंड किए जाएंगे गूगल फॉर्म के थ्रू। ठीक है, आपको लिंक सेंड किया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर आपकी जो गूगल मीट पे क्लासेस चलती हैं, जैसा भी होगा वो हम आपको बता देंगे। लिंक सेंड किया जाएगा, उसमें लिंक को आप टच करोगे तो वो ओपन होगा। उसमें आपको फर्स्टली अपनी थोड़ा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका नेम, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम और क्लास, तो आपको अच्छे से फिल करनी है, जो स्कूल के रिकॉर्ड में आपने सबमिट करवा रखा है। फादर नेम और अपना नाम अच्छे से फिल कीजिएगा, और क्लास भी, ठीक है, जिससे आपका वही वाला जो आपका इंट्रो होगा वही आपके रिपोर्ट कार्ड पे चढ़ेगा, तो फिर वरना मिस्टेक हो जाएगी।
और जब आप उसे नेक्स्ट करोगे तो फिर आपका एक MCQs का पूरा जो टेस्ट होगा वो खुल के आ जाता है। उसमें MCQs ये होते हैं, जो भी आपको सही ऑप्शन लगे क्वेश्चन का उस पर आप टिक कर दीजिएगा और लास्ट में वहाँ एक सबमिट का ऑप्शन होगा, आप सबमिट कर दोगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। ये आपका टाइम से रिलेटेड होगा, 3 या 4 मिनट आपको दी जाएंगे MCQ करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका साइंस का सिलेबस था, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 आपको ये प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, UT एग्ज़ामिनेशन जो है आपके 2020 के जुलाई 16 से कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम बेटा आपको पहले भी सिलेबस आपको ओरली भी बता दिया है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दिया गया है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। लेकिन फिर भी ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है ताकि आप क्लियर हो जाए कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो SST का किस तरह से है। तो बेटा मैं बता दूं कि SST का जो UT होगा जो UT फर्स्ट होगा SST का, वो बेटा 20 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स को बेटा हमने 5 मार्क्स के 4 सेक्शन में उसको डिवाइड किया गया है। अगर मैं पहले सेक्शन की बात करूँ, फर्स्ट सेक्शन की बात करूँ, पहले 5 मार्क्स की, तो बेटा वो सब्जेक्ट एंगेजमेंट एक्टिविटी के होंगे, जैसा कि आपकी हर साल होती है। उसमें आपको अपनी बुक्स को, वर्कबुक को, सभी को बहुत अच्छे से कवर अप करना होता है, वेल मेंटेन करना पड़ता है और अपना होमवर्क कंप्लीट करना होता है, तब जा करके 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो यही प्रोसेस आपको करना है, आपको अपने सभी बुक्स को अच्छे से कवर अप करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, अगर मैं बेटा दूसरे 5 मार्क्स की बात करूँ तो दूसरे 5 मार्क्स होंगे आपके ओरली के क्वेश्चन, यानी कि ओरली क्वेश्चन हम आपसे मालूम करेंगे। बेटा ओरल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होंगे, 1 वर्ड्स या 2 वर्ड्स का उसका आंसर होगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं होंगे, ना ही लॉन्ग आंसर आपके आएंगे। तो 5 मार्क्स का जो दूसरा सेक्शन होगा वो आपसे ओरली क्वेश्चन मालूम किए जाएंगे, जिसका आंसर 1 या 2 वर्ड्स का हो सकता है। ओके स्टूडेंट, और बेटा तीसरे 5 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा पोर्शन जो होगा 5 मार्क्स का वो होगा आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी, यानी कि SST की बेटा जैसे 3 बुक्स हैं हमारी, एक हो गई हमारी हिस्ट्री हो गई, दूसरी हो गई हमारी ज्योग्राफी हो गई और तीसरी हो गई हमारी सिविक्स हो गई। तो इन तीनों बुक्स से मैं आपको किसी भी पैसेज के किसी भी टॉपिक को आपको बता सकता हूँ कि बेटा मुझे ये टॉपिक एक्सप्लेन करके बताइए, या बेटा मुझे किसी डायनेस्टी के विषय में बताइए, या बेटा मुझे किसी किंग के विषय में बताइए। तो आपको वो बताना होगा, वही आपकी सब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी होगी। इसके बाद बेटा 4th नंबर का जो 5 यानी कि 5 मार्क्स का जो 4th सेक्शन है, लास्ट सेक्शन है, इसमें बेटा 5 मार्क्स के आपको MCQ सेंड किए जाएंगे। जिस तरह से आपको जो है ऑनलाइन डाउट क्लासेस का लिंक शेयर किया जाता है, इसी तरह से इसका भी लिंक आपको शेयर किया जाएगा। उसमें क्या होगा, आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन वो MCQs होंगे और वो आपको एक क्वेश्चन के लिए हाफ मार्क्स मिलेगा, यानी कि 10 क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो बेटा इस तरह से हमारा जो है 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स के 4 सेक्शन में क्या गया है। अब बात कर ले हम सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो बेटा हिस्ट्री में मैंने आपको 3 लेसन कराए। फर्स्ट लेसन का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स, दूसरे लेसन का नाम है बेटा द न्यू किंग्स एंड किंगडम, और थर्ड लेसन का नाम है बेटा द दिल्ली सुल्तान। तो बेटा ये तीनों लेसन के इनसाइडेड पोर्शन से, और आपकी जो वर्क बुक है उसमें जो बेटा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं वहाँ से आपसे ओरली क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चन वहाँ से आपसे मालूम किए जा सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में भी हमने बेटा 3 लेसन कंप्लीट कराए आपको। जैसे फर्स्ट लेसन है हमारा एनवायरनमेंट, सेकंड लेसन है हमारा इनसाइड अवर अर्थ, और लेसन नंबर 3 है हमारा आवर चेंजिंग अर्थ। तो इसके भी आपको इनसाइडेड पोर्शन से आपको अच्छे से लर्न करना होगा ताकि आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें। इसी के साथ बेटा हमारा तीसरा सब्जेक्ट होगा सिविक्स का। इसमें भी हमने आपको 3 लेसन कंप्लीट कराए हैं। अगर हम फर्स्ट लेसन की बात करें तो फर्स्ट लेसन है हमारा ऑन इक्वलिटी, लेसन नंबर 2 है हमारा रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, और लेसन नंबर 3 है हमारा हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। तो ये इस तरह से बेटा हमारे 9 लेसन हो जाएंगे, जिसमें से आपको UT कंडक्ट किए जाएंगे। स्टूडेंट मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपकी वर्क बुक में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं बेटा उनको बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना है, और जहाँ पे ईयर का क्वेश्चन आ जाए, जहाँ पे कहीं ईयर लिखा है तो उस ईयर से जुड़ी हुई कोई भी इंसिडेंट हो वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे ओरली मालूम कर ली जाएगी। अगर ओरली मालूम नहीं की गई तो आपसे MCQ क्वेश्चन के रूप में मालूम कर ली जाएगी। ओके स्टूडेंट, आई होप सभी को बेटा पूरा सिलेबस समझ आ चुका होगा, पूरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ चुका होगा, और यही आपके SST के लिए प्रिपरेशन का आपके लिए गाइडलाइन है। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।